लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वो संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में सब लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं गीता जी के संदेश को सुनने के लिए, और भगवान यहाँ पे गुरु के रूप में अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम्हारा युद्ध नहीं करने का जो निर्णय है वो निर्णय कोई भी प्रकार से सही नहीं है। तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, है ना। स्वधर्म होता है, स्वधर्म किसे कहते हैं, है ना। स्वधर्म मतलब अपना धर्म, है ना। तो हमारे दो धर्म होते हैं, एक आध्यात्मिक धर्म होता है, एक भौतिक धर्म होता है। तो भौतिक धर्म वो होता है जो हमें वर्ण और आश्रम के अनुसार करना होता है, और आध्यात्मिक धर्म होता है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म क्या है भगवान की प्रेममयी भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ क्या है, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो हम लोग सब भगवान के दास हैं, लेकिन चूंकि हम इस बात को भूल जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर है, लेकिन हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर कौन है, हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान की बात मानना हमारा परम धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और शरीर किसका है, शरीर किसका है। भागवतम में हमने पढ़ा आज कि शरीर पे मालिकी कौन बताए, है ना। शरीर का असली मालिक कौन है। देखिए, जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो शरीर का मालिक कौन होता है, उसके व्यक्ति के शरीर का पालन कौन करता है, उसका सेठ करता है। तो शरीर किसका हुआ, नहीं, परमात्मा भगवान की बात अभी अलग है, अभी जो मैं बता रहा हूं उससे पूछिए। तो शरीर का पालन पोषण उसका सेठ जो पगार देता है उससे होता है। तो शरीर का मालिकी, शरीर पे मालिकी किसकी है, सेठ की है। ठीक है, तो सेठ बोल रहा है ये शरीर मेरा है,
माता बोलती है कि इस शरीर को मैंने गर्भ में 9 महीने शरीर का निर्माण किया है। शरीर का निर्माण कहाँ पे होता है? माँ के गर्भ में। तो माँ बोलती है कि वो शरीर किसका है? मेरा है। बाप बोलता है कि मैंने अपने वीर्य से शरीर का बीज दिया है, तो शरीर किसका है? मेरा है। तो शरीर के कितने कब्जेदार हुए? कितने हुए हरिंदर जी? सेठ बोल रहा है कि ये शरीर मेरा है क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूँ, सामग्री दे रहा हूँ, तो शरीर का पालन हो रहा है। माँ कह रही है शरीर, बेटे का शरीर मेरा है। पिता कह रहा है ये मेरा शरीर है ना। एक ऐसा धर्म भी होता है जिसमें स्त्री का पिता भी अपने नाती पे अधिकार रखता है ना। अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो स्वयंभू मनु ने अपनी बेटी का ब्याह प्रजापति रुचि से करवाया था। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि जो पहला बेटा होगा वो मेरा होगा। याद है आपको? भागवत पढ़ी थी। तो इसे कहते पुत्री का धर्म। तो वो नाना भी कह सकता है शरीर मेरा है। ठीक है। बेटे जब शरीर की डेथ हो जाती है तो शरीर को कौन, डेड बॉडी को कौन उठाते हैं? बेटे उठाते हैं। तो बेटे बोल सकते हैं शरीर हमारा है, हम इसे उठा रहे हैं। ठीक है। और जब शरीर की अंत्येष्टि क्रिया अग्नि में हो जाती है तो अग्नि बोलती है शरीर मेरा है। ठीक है। कोई कोई जातियों में शरीर को जलाया नहीं जाता है, तो फिर शरीर को ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तब कुत्ते और शियाल आते हैं और वो कहते हैं ये शरीर मेरा है। तो शरीर किसकी प्रॉपर्टी है? शरीर किसकी प्रॉपर्टी है? कितने सारे लोग शरीर पे कब्जा जमाए बैठे हैं। तो शरीर है किसका? है ना। इसलिए प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि शरीर कॉमन प्रॉपर्टी है। क्या है? ये कॉमन प्रॉपर्टी है। जैसे बोलते हैं ना कोई सोसाइटी में कॉमन प्लॉट होता है, ये प्लॉट पे सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। तो उसी तरह से शरीर पे अल्टीमेटली हमारा जो शरीर है हमारा खुद का नहीं है। हम बहुत लोगों के लिए उस शरीर के लिए शरीर से काम करते हैं। इसलिए अल्टीमेटली समझना चाहिए कि शरीर किसका है। किसका है शरीर? अल्टीमेटली किसका है शरीर? ये प्रकृति से शरीर मिलता है, भगवान के द्वारा मिला जाता है। तो अल्टीमेटली इसकी प्रोप्राइटरशिप किसकी है? हाँ, प्रकृति का हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली किसका है? ये भगवान का है ना। जितने भी शरीर में हमारे अंग हैं, हमारे हाथ है, हमारे पैर है, ये सब किनके हैं? भगवान के। कहीं लिखा हुआ है गीता में? कहीं लिखा हुआ है ऐसा? गीता जी के 13वें अध्याय में 14वें श्लोक में बोलते हैं सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कि सभी हाथ मेरे हैं, सभी पैर मेरे हैं, सभी कान मेरे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हर एक चीज किसकी है? भगवान की। इसलिए भगवान का नाम क्या है? ऋषिकेश, है ना। तो ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो हम लोग बहुत बहुत बड़ी भ्रांत धारणा में है जब हम ये समझते हैं कि ये मेरा शरीर मेरे परिवार का है, मेरी वाइफ का है, मेरे माँ का है, मेरे बाप का है, मेरे देश का है, मेरे समाज का है। लेकिन अल्टीमेटली शरीर किसका है? भगवान का है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग सब भगवान के अंश हैं और ये शरीर जो मिला है हमें एक दंड के रूप में मिला है, एक पनिशमेंट के रूप में मिला है। तो अब जैसा भी मिला है उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही हमारी बुद्धिमत्ता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं, मित्र के रूप में भी कह रहे हैं और गुरु के रूप में भी कह रहे हैं कि तुम मेरी बात मानो। हम लोग भगवान की या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि की बात नहीं मानते, ये हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है ना।
कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अते माया तार दे संसार दुख। हम कितना दुख भोगते हैं, दुख ज्यादा भोगते हैं या सुख ज्यादा भोगते हैं? क्या ज्यादा भोगते हैं? दुख कितना परसेंटेज भोगते हैं और सुख कितना परसेंटेज भोगते हैं? ये हरी साड़ी में माता जी का क्या नाम है? ये आपका माता जी क्या नाम है? हाँ हाँ, सुनीता। तो एक ही और भी है क्या सुनीता यहाँ पे? कहाँ रहते हैं सुनीता माता जी आप? सिद्धि विनायक। तो दुख कितना परसेंट भोगते हैं और सुख कितना परसेंट भोगते हैं? 90% दुख है और 10% सुख है। ये तो गलत बात बोल रहे हैं, सुख ज्यादा है। कोई माता जी और कोई बताएंगे कौन यहाँ पे रहते हैं? माता जी, और आप भी यहीं रहते हैं माता जी? कहाँ रहते हैं आप? सोसाइटी का नाम भूल गए क्या? कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो इन्होंने कहा कि 90% दुख है, 10% सुख है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हैं? जन्म लेना ही दुख है। सही बोल रहा है। जन्म लेना ही दुख है। माता जी, आपके पीछे कौन माता जी हैं? उनसे पूछिए। हाँ, आप बताइए। ये कह रहे हैं जन्म लेना दुख है, ये कह रहे हैं 90% दुख है। आप क्या बता रहे हैं? हैं? तकलीफ थोड़ा बहुत सबको ही है। देखिए एक बात समझिए, ये दुख, यहाँ पे सुख है ही नहीं। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख की जगह है। 90% नहीं, 100% दुख है यहाँ पे। वो जो हम सुख लग रहे हैं वो सुख नहीं, वो भी दुखी है वो, है ना। द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, ए भाल ए मंद ए सब भ्रम, है ना। मन के धर्म के कारण हमें लगता है ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन सब कुछ ही बुरा है। ये भौतिक जगत ही पूरा का पूरा यहाँ पे खाली हमारा पनिशमेंट ही है, हमें दंड ही मिल रहा है। दंड सुख के रूप में मिलता है और दुख के रूप में मिल रहा है। हरिंदर जी, सही बात है। चैतन्य चैतन्य में लिखा है कि राजा के सैनिक कोई क्या बोलते हैं उसको, दंड मिलता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, सजा वाले जिसको देते उसको क्या बोलते हैं? अपराधी। हाँ, तो राजा के सैनिक जब कोई अपराधी को दंड देते हैं, पहले पूर्व काल में कैसे देते थे, तो उसको नदी में, उसको पकड़ के नीचे नदी में उसको डाल देते थे पानी में। फिर जब वो सांस के लिए छटपटाता था तो उसको कुछ समय के लिए बाहर निकालते थे। तो बताते हैं कि जब वो बाहर निकालते तो वो क्या है? वो सुख है, और जब वो अंदर डालते तो क्या है? वो दुख है। तो यही हो रहा है, हम लग रहा है हम सुखी हैं, लेकिन सुख का साइकिल ऊपर जाता है तो हमें सुखी रहते हैं, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह से हम सुख दुख, लेकिन अल्टीमेटली पूरा दुख है ये, है ना। लेकिन हम इस बात को, हमारा सबसे बड़ा दुख है कि हम नहीं जान रहे कि हम दुखी हैं, हम नहीं समझ रहे कि हम दुखी हैं। हमें लगता है कि शादी करके मैं सुखी हो गया हूं, है ना। मैं आज मोटरसाइकिल पे मेरी वाइफ को भेलपूरी खिलाने ले जाऊंगा, हम लोग खूब बातें करेंगे, शादी के टाइम की फोटो देखेंगे, बड़े खुश होंगे। लेकिन कंप्लीटली ये पूरा पिक्चर दुख से भरा हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पे। जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पीठ पे खुजली करता है और वो व्यक्ति उसकी पीठ पे खुजली करता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक बार खुजली करना बंद कर दे तो सब गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? हम उसकी इंद्र तृप्ति करते हैं, वो हमारी इंद्र तृप्ति करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी सुख सेवा चल रही है वो सब इंद्र तृप्ति है और कुछ नहीं है। इसलिए गीता जी में भगवान की जो शिक्षा है वो क्या है? क्या है शिक्षा? यही संस्पर्श जाब होगा दुख योन एवते आदि अंतवंत कौनते न तेष रमते बुध। ये इंद्रिय सुख से जो हमें शरीर, इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के संपर्क से जो सुख मिलता है वो सुख क्या है?
वो दुख का कारण है। ये ही संस्पर्शजा होगा दुख योनय एव थे, है ना। आदि अंतवंत कौनते हैं, ऐसे दुख की आदि भी है और ऐसे दुख का अंत भी है। न तेषु रमते बुध, तो उसमें जो बुध है, बुध मतलब जो समझदार व्यक्ति है, ऐसे सुख दुख में रमण नहीं करता है। तो हमें धीर बनना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमने इतना समय गुजार दिया है, कितना समय गुजार दिया है, 60-70 साल 50 साल हमने आयु के बिता दिए और अभी भी हम अज्ञानता में हैं। कितना बड़ा एक दुख है कि हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे लिए क्या सही है। हमें दिख रहा है लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। भागवत में कहते हैं देहापत्य कलत्रादिश आत्मसेन्निश्वसत्सपि तेषां प्रमत्तो नितरम पश्यन् अपि न पश्यति। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे जान पहचान वाले सब लोग रोज मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है हम सुखी हो जाएंगे। जो शरीर छूट रहा है उस शरीर को भोग दिलाने से क्या फायदा। शरीर हमारा हर क्षण छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, छूट रहा है ना। और उस शरीर छूटते हुए शरीर को हम कुछ इंद्रिय भोग की सामग्री दे रहे हैं, तो क्या फायदा उससे। इसलिए ज्ञान होना चाहिए कि ये अल्टीमेटली सब कुछ दुखमय है, यहाँ पे कुछ भी सुख नहीं है, कोई भी प्रकार का सुख नहीं है यहाँ पे, सब कुछ कंप्लीटली मिजरी है। और जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, जो व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, पता चलेगा कहाँ जाएगा। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है और शरीर छोड़ के जाता है, वो कहाँ जाएगा, कोई पता लगा सकता है। सत्यनारायण प्रभु कहाँ जाएगा वो, उसका स्मरण रहेगा, लेकिन वो मिलेगा वापस वो व्यक्ति। मैं और सत्यनारायण प्रभु एक दिन नदी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नदी में, गंगा जी की नदी में। हम लोग नाव में घूम रहे हैं, नाव में, और मेरे हाथ में इतना सा कंकड़ है, कंकड़ बोलते हैं ना, पत्थर, छोटा सा पत्थर है, और पत्थर से मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, पत्थर कहाँ गिर जाता है, नदी में गिर जाता है, नदी में गिर जाता है। सत्यनारायण प्रभु ने देखा कि वो पत्थर नदी में गिर गया। 5 मिनट के बाद हमारी नाव थोड़ी और आगे चली गई। तो मैंने सत्यनारायण प्रभु को क्या कहा कि वो जो पत्थर नदी में गिर गया है, आप जरा ढूंढ के ले आइए। सत्यनारायण प्रभु मुझे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आप मूर्ख हो प्रभु जी, वो पत्थर नहीं मिल पाएगा। सही बात है, वो पत्थर मिलेगा, कौन सी गहराई में गया है, कहाँ गया वो पत्थर। अगर ये अच्छी से अच्छी तैराकी भी करना जानते हैं तो भी पत्थर को ढूंढ पाएंगे हरिंदर जी। तो वो जो व्यक्ति भवसागर में तैर रहा है, अगर वो भजन नहीं करता तो कहाँ डूबेगा, दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो हमारी सबकी स्थिति ऐसी है, हम लोग ऐसे इस तरह से घूम रहे हैं इस भवसागर में, बड़े मत हाथी होके घूम रहे हैं। हमें लग रहा है हम बड़े सुखी हैं, मेरे चारों तरफ मेरे बच्चे को अभी एक पैकेज मिला है जिसमें वो साल का 10 लाख रुपए कमा रहा है, अभी हमने नई गाड़ी ली है, नया घर लिया है, मैं कितना सुखी हूं। लेकिन कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हम सुखी हैं। ये शरीर से कोई सुखी हो सकता है, ये शरीर में कितने कष्ट है ना। कल हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति, उनका बेटा सर्विस करता था, उस बेटे से कुछ काम था, तो मैंने उसको फोन मिलाया, तो उसके पिता ने फोन उठाया। पांडेसरा रहता है, तो पिता ने फोन मिलाया, तो पिता की थोड़ी हल्की सी कहराने को क्या बोलते हैं, नहीं हकलान नहीं, थोड़े कष्ट जैसे, मतलब बोलने में उसके थोड़ा सा दर्द हो रहा था। हाँ, तो मैंने कहा कि क्या बात है, बोले भाई साहब मेरे पैर में कांच का टुकड़ा चला गया है और मुझे शुगर है, अब वो घाव भर नहीं रहा है
और डॉक्टर ने कहा कि आपका ये इतना सा काटना पड़ेगा, और इस स्थिति में मैं पेशाब भी पलंग पे कर रहा हूं। देख रहे हैं आप? तो इतना कष्ट है। देखिए, लोग समझते हैं, लोग सोचते हैं कि हम फिर भी सुखी हैं। इससे बढ़कर अज्ञान क्या होगा, माया का इससे बढ़कर प्रभाव क्या होगा कि हम देख नहीं पा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी आंखें क्यों अंधी हो गई है? हम दिख रहा है तो भी नहीं देख पा रहे। पश्यन अपि न पश्यति, देख रहे हैं हमारे जीवन पे इतने कष्ट हैं, परिवार परेशान, हम परेशान, इतना संघर्ष कर रहे हैं, हर प्रकार से खाना पीना हवा सब कुछ दूषित है, लेकिन हमें लग रहा है हम सुखी हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में इतना ज्यादा लगे हुए हैं कि हमारी देखने की शक्ति ही गायब हो गई है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान का संदेश अगर हम सुने, उनकी शिक्षाएं सुने और उसके हिसाब से जीवन जिए, तो ही हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा हम सुखी नहीं हो सकते हैं। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जगत क्या है? अनित्य है और असुखम है। इमं प्राप्य, इसको प्राप्त करके मेरा भजन करो। इसलिए हमें गंभीर होना चाहिए, भजन में गंभीरता लानी चाहिए, और इसी जीवन में प्रयास करना चाहिए कि वापस हम पत्थर की तरह पानी में न डूब जाए। हमारी एक मंजिल होनी चाहिए, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन का कि हमें भवसागर से निकलना है। जब हम लोग, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बॉम्बे किस साइड है? बॉम्बे साइड है और अहमदाबाद। अब मान लीजिए कि मैं बॉम्बे जाना है और मैं कौन से रोड पे जा रहा हूं, है ना, और मैं बड़ा सुखी हूं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? बॉम्बे जा रहा हूँ, जाकर रहा हूं। तो अभी हम लोग सब ऐसे ही कर रहे हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी, हम मृत्यु के रोड पे जा रहे हैं और हम अपने बड़ी खुशी में। अब वो व्यक्ति जो जा रहा है बॉम्बे और जा क्या रहा है? अहमदाबाद, जिस दिन वो यू टर्न ले लेगा, उस दिन का उसका सबसे सुखी दिन है कि उसने अब अपने सही मार्ग को, अभी बंबई गया नहीं है, अब खाली उसने 100 किलोमीटर गलत चल के उसने क्या ले लिया? उसे 100 किलोमीटर चलने के बाद पता चल गया कि मैं तो गलत मार्ग पे था। तो जब उसने यू टर्न लेके अपना बॉम्बे वाला रोड चालू किया, मार्ग चालू किया, तब से उसका मोक्ष चालू हो गया। तो उसी तरह से अब हमें पता चल जाए कि हम भवसागर में दुखी हैं, अब हमें भगवान का क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। कौन बचाएगा? है मदन सुंदरी माता जी, कौन बचाएंगे? आपके पति बचाएंगे आपको? तो फिर कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं बचाएगा। जो तो जिनकी जल्दी डेथ हो जाएगी तो दूसरी शादी भी करने की तैयारी हो जाएगी, ये भी संभावना है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सब जगह यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं, एक धोखा देने वाला है और दूसरा धोखा खाने वाला है। प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज द सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। तो हम ऐसे जगत में रह रहे हैं, कोई सुख नहीं है, हम परेशान हैं, हम कष्ट में हैं। अभी खाएंगे सोएंगे, सुबह पहले बैठ जाएंगे पौटी में, ये जीवन है हमारा, क्या सुख है इसमें? और सुबह पहले हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की हम लोग खूब गंभीरता से हम भगवान को पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, भगवान का सुबह सुबह दर्शन करना चाहिए। ये हम हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। मंगल आरती में क्या होता है? भगवान को दर्शन करो, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान को दीप चढ़ाओ, भगवान को धूप दो, और सुबह सुबह भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा हम, ये हमारा मोक्ष का मार्ग है, ये हमारा भगवान के धाम पे जाने का मार्ग है। तो ऐसे हमें भगवान की शिक्षा का पालन करना चाहिए ना। हम लोग नहीं मान रहे कि हम लोग कितने परेशान हैं, यहाँ पे कष्ट के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन हम इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन ने क्या किया बताइए? क्या किया? मैं एक बात पूछता हूं हरिंदर जी, अगर दो भाइयों में झगड़ा चल रहा है, क्या चल रहा है? जायदाद को लेके क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है।
बड़ा भाई छोटे भाई को अपना हिस्सा नहीं दे रहा है, छोटा भाई को क्या करना चाहिए? क्या बड़े भाई के परिवार को मार देगा? क्या सही है मारना? अगर हिस्सा नहीं दे तो भाई कुछ केस कर दो, लीगल कोई एक्शन करो, उसके मारना सही है क्या? तो पांडवों ने अपने जायदाद के हिस्से के लिए 64 करोड़ योद्धाओं को मारा, सही है? सही है गलत है? अभी तो आप कह रहे नहीं है, गलत है। अरे अरे उनको नहीं मिला इससे तो 64 करोड़ लोगों को मार दिया 18 दिनों में, गलत है सही है? एक मेरी बात सुनिए, एक बेटा अपने बाप को, एक हत्यारा बेटे के बाप को मार रहा है और बेटा हत्यारे का गुणगान कर रहा है और बाप को मरते हुए देख के खुश हो रहा है, ये सही है गलत है? ये गलत है सही है? बोलिए राम दीदी, सही है गलत है? सही भी है पर गलत भी है। भगवान की बात मान कर तुमने किया तो सही भी है। मैं दूसरा उदाहरण पूछ रहा हूँ, बेटा बाप वाला सही है? बेटा के सामने बाप को मारा जा रहा है, सही है? ये हंस रहा है बेटा, गलत है ना? प्रहलाद महाराज को क्या बोलेंगे आप? हैं? वही बात है, दिखा भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम कुछ करें तो वो बात बिल्कुल सही हो जाती है ना? हम 5 उदाहरण देखते हैं, अगर जगत में ये काम हो तो उन्हें गलत माना जाता है, लेकिन अगर भगवान के लिए किया तो क्या हो गया? वो परम धर्म हो गया। हनुमान जी की रावण ने आग लगाई पूंछ पे, तो उनको क्या करना चाहिए था? समुद्र के पानी से पूंछ की आग बुझा देते, उन्होंने पूरी लंका पे क्यों आग लगाई? राम की प्रसन्नता के लिए, है ना? पांडवों ने भगवान सबको क्यों मारा? भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना? प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की हत्या देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हिरण्य नरसिंह भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। बलि महाराज को शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया था, बलि महाराज तो मर गए थे, लेकिन फिर भी उनके गुरु ने उनको वापस जीवित कर दिया और उतनी गुरु को बलि ने ठुकरा दिया, इनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना? और श्रीरंगम में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था, तो बड़े बड़े आचार्य आलवर, उन्होंने श्रीरंगम के मंदिर को बनाने के लिए लूटपाट करी, किनकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की। तो हमें ये शरीर किनकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना। ये शरीर में कोई भी गुण नहीं है, लेकिन अगर हम इन शरीर के द्वारा हम भगवान की सेवा कर लें तो ये शरीर बहुत ही, जिसे कहते हैं, कीर्तिमय बन जाता है। यही असली कीर्ति है। अकीर्तिम चापी भूतानी, ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अकीर्ति होगी, है ना? रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि सबसे बड़ी कीर्ति क्या है जगत में? कानू बोलो, सबसे बड़ी कीर्ति क्या है जगत में? रामानंद राय से प्रश्न पूछा। रंजीत बताओ। हरे कृष्णा। सबसे बड़ी कीर्ति क्या है जगत की? जगत में सबसे बड़ी कीर्ति मतलब समझ रहे? सबसे किसी को फेमस होना है, यशस्वी होना है, तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान के भक्त बनना चाहिए। भक्त करने से, भक्त बन जाने से सबसे बड़ी कीर्ति है। इसमें हमारे पास जो कुछ भी गुण है, कोई व्यक्ति के पास जो कुछ भी गुण है उसे क्या करना चाहिए? गुण दुर्गुण जो कुछ भी है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। स्वामी अल्टीमेटली परमेश्वर, पूरे जगत के स्वामी कौन है? कृष्णा है ना? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षसि। इसमें हर एक व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना चाहिए और शरण जाने के लिए हमें महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और अगर ये नहीं करना है तो हमें जीवन में कितने कष्ट आएंगे, है ना? भगवान गीता जी में खुद कहते हैं, तान अहम द्विषतो क्रूराम संसारेषु नराधमाम क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु योनिषु। जो मेरे से द्वेष करता है मैं उसे आसुरी योनियों में डाल देता हूं। तो हम लोग सब द्वेष कर रहे हैं भगवान से, हम लोग भौतिक जगत में भगवान से द्वेष करके आए हैं।
तो ये लव डेवलप करना है, और ये प्रेम करने, भगवान के धाम जाने में प्रिया माता जी कितने रुपए लगते हैं? भगवान के धाम जाने में कितने रुपए लगेंगे, खर्चे होंगे? कोई रुपया खर्चा होगा क्या? यहां से गोपाल नगर जाने में रुपया लगेगा, और भगवान के धाम जाने में कितना सस्ता है भगवान का धाम जाना, है ना। खाली 4 चीज करनी है। भगवान को अपने मन में लगाना है। मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्तु। सदैव मेरा चिंतन करो। चिंतन कैसे करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये काल में, इस वर्तमान काल में ध्यान करना संभव नहीं है, लेकिन नाम का जप करना संभव है। नाम का जप ही प्रैक्टिकल है, और नाम का जप ध्यान से भी बढ़कर है ना। नाम का उच्चारण से बढ़कर और कोई बड़ी चीज नहीं है इस जगत में, कोई भी चीज नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कौन कौन भक्त ऐसे जो 16 माला नहीं करते हैं? आप कहाँ रहते हैं? विश्वा। अच्छा, सूरत में है क्या? आप कितनी माला करते हैं? तो कल से आप कितनी करेंगे? बढ़ाइए थोड़ा। ये तो भगवान के जाने का रास्ता है, बढ़ाइए थोड़ा। अभी यही तो बताया, भगवान के जाने का रास्ता। अरे 16 माला क्यों नहीं करेंगे? और कौन है जो 16 माला नहीं करते हैं? कौन है? महेश जी, कल से कितनी माला करेंगे? हैं? बढ़ाऊंगा, लेकिन कितनी बढ़ाएंगे? एक सेंटेंस हमारे कान में लगना चाहिए। बिल्व मंगल ठाकुर को एक वेश्या के जाना बहुत अच्छा लगता था। किसके पास? वेश्या के पास जाना, चिंतामणि नाम की वेश्या के पास जाना इतना अच्छा लगता था कि वो नाव में जा रहे थे बहती हुई नदी में, और वो नाव नहीं थी, डेड बॉडी थी, लेकिन उन्हें क्या लगा, उनको ये नाव है ना। तो इस तरह से वो उस वेश्या के पास गए, और वेश्या ने क्या कहा कि तुम्हें मेरे शरीर से जितना आकर्षण है, इतना अगर कृष्ण से होता तो तुम्हारा जीवन का पार हो जाता। खाली एक सेंटेंस सुनने से उनका जीवन बदल गया कि मैं कृष्ण से क्यों नहीं अटैच हो रहा हूं, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि मेरा जीवन का अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, है ना। कितने शरीर बदल चुके हैं, कितनी बार माँ के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हमारी लाइट नहीं चमक रही है, हम चमक नहीं रहे हैं। हमें कुछ लाइट में समझ में नहीं आ रहा। हमें लग रहा है कि हम तो यहाँ जीवित रहेंगे। हमें क्या लग रहा है? अरे पेपर में देखते हैं शोक सभा, अरे रेखा देख रही हो, ये तो मेरी क्लास में पढ़ता था, इसकी डेथ हो गई। ये मेरे क्लास में पढ़ता था, इसकी हार्ट अटैक, कितनी जल्दी इसकी हार्ट अटैक आ गई। लेकिन हम नहीं सोच रहे हमें भी आने वाला है ना। हम नहीं सोच रहे हम पे मृत्यु आने वाली है। खाली ये सोचिए एक बार कि हम भी मरने वाले हैं, हमें भी मृत्यु आने वाली है। खाली सोचिए कि हम यहाँ पे अश्विनी कुमार अंत्येष्टि क्रिया में हमें जलाया जा रहा है। सोचिए हम शरीर हमारा रखा जा रहा है, और हमारे बच्चे सब लोग आ रहे हैं और गले लपेट रहे हैं। सोचिए, सोचने में क्या दिक्कत है ना। ये होने वाला, ये सत्य है। देखिए इस सत्य को देखिए। गीता जी में भगवान ये तो कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा दुख दोष अनुदर्शनम। ये दोषों को देखो अर्जुन, देखो। तुम देख नहीं रहे, हमें लग रहा है हम बड़े सुखी हैं, लेकिन कोई सुखी नहीं है। सब परेशान है, सब कष्ट में है। हमारा मन परेशान कर रहा है, हमारा शरीर परेशान कर रहा है, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि हम लोग, हमारे परिवार वाले भी हमें रामेश्वरम नहीं जाने देते। सब परेशान कर रहे हैं, कष्ट ही कष्ट है यहाँ पे, है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास। और कितना सरल है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। क्या करना है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना कर्म ना ज्ञान ना योग, कुछ नहीं चलने वाला है, सब कुछ फेलियर है कलयुग में, कुछ भी नहीं चलने वाला है। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छितामकुदोभयम् योगिनाम ने परिणतम हरेर नामानुकीर्तनम। ये निर्णीतम, ये निश्चय हो गया है, इसमें कोई डाउट मत करो। ये निश्चय हो गया है कि हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नामों के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं। फिक्स, निर्णीतम, निर्णीतम मतलब ये निर्णय हो चुका है, कोई दूसरी चीज काम नहीं आने वाली है। हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान का अनुकीर्तन, भगवान का सदैव कीर्तन करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो आप सबसे निवेदन है कि भगवान के संदेश को गीता जी में जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। गीता जी की शिक्षा के हिसाब से हम जीवन जिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ें और ये महामंत्र का कीर्तन करें, जप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मर्यादा माता जी की तरफ से आज का प्रसाद है। इनकी दीक्षा हुई, दीक्षा के उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी तरफ से प्रसाद बताया, प्रीति को प्रसाद बताया है। मर्यादा देवी दासी माता जी श्रीमती राधा रानी का एक नाम है, तो इनको भी हम बड़ा अभिनंदन करते हुए महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे तो ये श्लोक में क्या लिखा है? अकीर्तिं चापि भूतानि कतय इष्यन्ते अव्ययाम्। भगवान गीता जी में क्या बोल रहे हैं श्लोक में? अर्जुन को बताया, मैंने श्लोक के बारे में बताना भूल गया। अकीर्तिं चापि भूतानि, कि तुम्हारी बहुत बड़ी अकीर्ति होगी अर्जुन। क्या बोले? पहली बात तो तुमने अपना धर्म का पालन नहीं किया, उसका पाप मिलेगा। दूसरा तुम्हारा अपयश होगा, और अपयश भी कैसे होगा? अव्ययाम, अव्यय मतलब हमेशा के लिए, सदा के लिए अपयश होगा। कितनी बड़ी बात है, तुम्हारा इंसल्ट होगा, लोग तुम्हारे में मजाक उड़ाएंगे। तो अगर अर्जुन ये बोले कि मुझे सहन है मजाक और मुझे ये अपयश सहन है, लेकिन मुझे तो अभी मृत्यु से डर लग रहा है, मैं तो अपयश सहन करने को तैयार हूं, तो भगवान दूसरी लाइन में कह रहे हैं संभावित से चाकिति मरणादतिरिच्यते, फिर तो अच्छा है कि तुम मरो पहले, क्योंकि अपयश से भी अच्छा क्या है? मृत्यु अच्छी है। संभावित से मतलब जो सम्मानीय व्यक्ति है उसके लिए मृत्यु से भी क्या अच्छा है? उसके लिए नहीं, अपयश से भी अच्छा मृत्यु को प्राप्त करना है ना। तो ये क्षत्रिय धर्म होते हैं, क्षत्रिय पालन धर्म का जो पालन करते हैं वो अपयश सहन नहीं कर सकते है ना। उनको अपयश, उनका ईगो होता है, वो अपयश सहन नहीं कर सकते। तो कह रहे भगवान की तुम्हारा स्वधर्म के पालन में लोग तुम्हें बोलेंगे कि अर्जुन भाग गया, देखो वो अर्जुन जा रहा है, भाग गया ना ये अर्जुन, तो तुम ये सुनोगे, तुम रह पाओगे ये? तो अर्जुन बोलेगा हाँ मैं रह पाऊंगा, तो बोले इससे अच्छा तुम मर जाओ, ये सुनो उससे पहले ही मर जाओ ना। ये भगवान कह रहे हैं। हम एक बार वापस तात्पर्य पढ़ते हैं। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? लोग ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे हृदय में करुणा है, लोग क्या कहेंगे? दरअसल हम कोई अच्छी चीज करना चाहते हैं, लेकिन लोग उस अच्छी चीज को समझते नहीं है, लोग नेगेटिव चीज पहले उठा लेते हैं ना। तो इसलिए कहते हैं लोग तुम्हें कहेंगे तुम कायर हो, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे कि तो तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो फिर मेरी सलाह है, क्या है मेरी सलाह? कि युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है ना। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तो मृत्यु अच्छी क्वालिटी लाइफ की जीनी चाहिए या क्वांटिटी लाइफ की जीनी चाहिए? क्या जीनी चाहिए सोनम माता जी? लाइफ में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए?
क्वालिटी नहीं, क्वालिटी मतलब, क्वालिटी का मतलब कम जिए लेकिन अच्छा जिए, और क्वांटिटी का मतलब ज्यादा जिए। तो क्या होना चाहिए अच्छा? भैया आप बताइए, सबसे बात होगी पीछे बताइए आप। लाइफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए? क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कम जिए लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जिए तो ऐसा जिए हैं कि हमें पता चले कि हम क्यों जी रहे हैं। ऐसा जीना चाहिए कि हमें पता चले कि हम क्यों जी रहे हैं। ऐसे ज्ञान में जीना एक क्षण के लिए भी अच्छा है, लेकिन अज्ञान में 100 साल जीना भी फालतू है ना। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, तड़ावो किन्ना जीवन थी। तड़ावो मतलब क्या हुआ? वृक्ष। वृक्ष तो 100 साल जीते, लेकिन ऐसा जीवन क्या फायदा, है ना। तो हम जीवन जो ऐसा जी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, हाँ यही कर रहे हैं, और भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, गीता भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, साधुओं का संग नहीं कर रहे हैं, तो जीवन क्या है? वो जीवन 80 साल का भी जियो, जीवन से कोई फायदा नहीं है। अच्छा है कि एक मुहूर्त का जीवन जी है, वो ज्यादा श्रेयस्कर है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा मरना अच्छा है, कि तुम मरोगे तो अपना धर्म पालन करते मरोगे, कम से कम भाग के तो नहीं मरोगे। इससे तुम मेरी मित्रता का भी दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अभ्यास से, मित्रता का भी दुरुपयोग, मित्रता का दुरुपयोग मतलब समझ रहे हैं क्या हो गया? मित्रता का दुरुपयोग करोगे? नहीं, इसमें कह रहे हैं भगवान की तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करोगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? हरिकांता माता जी, हरिकांता माता जी बताइए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा देखो कृष्ण का दोस्त भाग गया, तो कृष्ण का अभ्यास हुआ नहीं हुआ? जैसे भरूच में हमारे भक्तों ने बोला कि हम प्रसाद लेके जा रहे थे, लेकिन तो मेरा अभ्यास हुआ नहीं हुआ। बोले किससे? तो भगवान कह रहे तुम मेरी मित्रता का भी दुरुपयोग करोगे, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा होने के अपयश से बच जाओगे, अपनी प्रतिष्ठा होने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वो संग्राम से पलायन न करें, अपितु युद्ध में मरे। देखिए एक जगह लिखा है भागवत में कि व्यक्ति जो पाप कर्म करता है लेकिन मृत्यु से डरता है, लेकिन उसके पाप कर्म से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु पाप से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे और मरने से कोई फायदा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि ऑलरेडी इस कलयुग में लोग इतने ज्यादा आसुरिक भाव के हो गए हैं कि इनको मारने से क्या फायदा, पहले से ही मरे हुए हैं। आप समझ रहे हैं? इतने असुर हैं कि ऑलरेडी उनके आसुरी भाव से मर चुके हैं, और क्या मारे इनको? इसलिए अच्छे इनके आसुरी भाव को मारते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, क्या दिया है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते व नास्ते नास्ते गतिर्व्यथा। तो हमें ये हरि नाम बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हम हरि नाम गंभीरता से नहीं लेंगे तो अंदर ये काम होगा नहीं, है ना। अंदर जो हमारा हृदय है ना, कभी कभी हम देखते हैं भक्तों हरि नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर की जो गड़बड़ी है निकलती नहीं है, वो इतनी ज्यादा अंदर तक घुस चुकी है कि निकलती नहीं है। इसलिए हमें हरे कृष्णा कैसे लेना चाहिए? बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, हृदय से लेना चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना कि आज ही हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले, ऐसी क्वालिटी में लेना चाहिए। तो हृदय में इतने कलमश हैं, सावधान रहें कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र ढंग से नहीं बोलेंगे तो हमारा काम क्रोध लोभ बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। घटने के अलावा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये और खतरनाक है। इस जन सरस्वती महाराज बोलते हैं, बोले जिस दिन हम हरे कृष्ण महामंत्र ढंग से नहीं करेंगे तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाने की इच्छा बढ़ जाएगी। इसलिए सावधान साधु सावधान, है ना। सावधान, शरीर में साथ में भी जाएंगे, अगला जीवन भी खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बड़े हृदय से करना चाहिए। आज हमारे एक बहुत पुराने भक्त थे, हम लोग ने ऐसे, उनका फोन है, मैंने बात करी, तो बात करते करते माला कर रहे थे वो, फोन पे बात कर हरे कृष्णा उनने सुना, हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे, मैं बात ठीक हूँ। तो मैंने बोला कि आप जो दूसरी लाइन कह रहे हो हरे राम, उसमें हरे राम के बाद दूसरा वाला हरे नहीं बोलो, सीधा राम बोल लो।
बोले क्या बात कर रहे हैं? मैंने बोला हाँ मैंने सुना। बोले थैंक यू प्रभु आपने मुझे बताया। है ना, तो हरे राम 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 ऐसे हरे राम नहीं बोल रहे थे, हरे कब चाहिए हरे खा गए और हरे राम। ये हंसने की बात नहीं, ये हमसे भी हो सकता है, ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए हमारे हृदय के कलमश नहीं जाते हैं, गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं आता है। तो ये सब क्या है, ये गंभीरता वाले विषय हैं। इसलिए हमें सबसे ऊंची चीज सबसे सरलता से मिली, खाली हमें गंभीर बनना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमें गंभीरता से भगवान की शिक्षा का पालन करना है, हरिनाम करना है, गीता भागवत पढ़ना है और प्रसाद लेना है। इससे हमें अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्ण। मुझे हमारे कलमश नहीं कट रहे हैं और शरणागति भाव नहीं, इसका मतलब माला में हम नाम कटा रहे हैं। हाँ, अगर हमारे कलमश नहीं जा रहे और शरणागति का भाव नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारी साधना में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। नहीं तो ये साधना अगर हम करें ढंग से तो हमारे हृदय के कलमश जाने चाहिए। अगर नहीं जा रहे हैं, अगर हमारी, तो कुछ ना कुछ हम लोग को थोड़ा सा हमें खुद का टेस्टिंग करना चाहिए, कहाँ हमारी कुछ गड़बड़ हो रही है। टेस्टिंग खुद ही करेगा, खुद ही करें या अपनी वाइफ को बोलते हैं, अपनी वाइफ को सुनाएं कि देखो मैं बोल रहा हूँ जरा सुनो, बराबर होनी है। या खुद अगर वाइफ मतलब नहीं वो ध्यान देने वाली तो खुद की रिकॉर्डिंग करके सुने। माला करना ढंग से करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लाइफ है, दिस इज आवर लाइफ। हमें उसमें कोई भी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, भागते कूदते हुए, फिर 4-5 दिन पहले मैंने एक दीक्षित भक्त को देखा, टू व्हीलर में जा रहे थे वे सुबह और चलाते चलाते माला कर रहे थे। एक्स्ट्रा माला कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह का टाइम था, शायद 7:45-8 बजे का टाइम था, तो मुझे लग रहा है शायद एक्स्ट्रा माला नहीं कर रहे होंगे, 16 माला ही कर रहे होंगे, जो भी है। लेकिन हम लोग काफी लोग ऐसे माला करते हैं, हम गंभीर नहीं है। हमें लगता है कि हम बहुत ही बड़े भजन वाले हैं, लेकिन हमारी कोई क्लास नहीं है, है ना। हमें खाली इतना सिंपल चीज दिए, 16 माला करना है, 4 नियम का पालन करना है, लेकिन उसमें भी हम गंभीरता नहीं ला रहे हैं। इसे समझना चाहिए। हरे कृष्णा। माता जी ट्राई करिए, अभ्यास करिए। गीता जी में भगवान कहते हैं अभ्यास है तो कौन से वैराग्य है, अभ्यास और वैराग्य से सब होगा। अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा। सब लोग प्रसाद लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।